देश टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। आज मैं फतेहपुर सेन में एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम में मौजूद हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज बाबा ने मुझे अपने यहाँ तक बुला लिया। ये ब्रह्मलीन मुक्तेश्वर महाराज जी का आश्रम है और हमारे बीच तो ज़रूर नहीं है, लेकिन उनकी आस्था, उनके लिए आस्था, उनके लिए विश्वास आज भी हम सबके मन में है। हजारों भक्त यहाँ उनके दर्शन के लिए आते हैं और हमारे साथ में आज स्वामी जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। महाराज जी, अपना परिचय आप देते हुए थोड़ा सा ये बताएं। स्वामी जी के कार्यभार उनके सेवक को मिला। तब से उनकी आज्ञा अनुसार जो कार्यक्रम उनके चलते थे सुचारू रूप से चल रहे। उनकी कृपा भक्तों के लिए हम क्या कहेंगे, भक्त तो आते ही हैं दर्शन करने, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, सेवा करते हैं। जो उनके दुख तकलीफ होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। एक साथ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो खुद ही कहते थे कि जैसे कोई दुख होता था, तकलीफ होता था, तो वो कभी उसके सामने संत बन के नहीं पेश हुए, कभी गुरु बन के नहीं पेश हुए। वो एक उसके गार्जियन की तरीके पेश होते थे। जैसे जिम्मेदारी नहीं माँ बाप ले लेते बच्चे में, उस प्रकार से पेश होते थे। तो उससे कहते थे क्यों चिंता कर रहे हो, हम तो हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। बस एक बात कहते थे, वो जिसने पकड़ ली उनकी बात कि आते जाते रहना, आना जाना बंद नहीं करना, धीरे धीरे एकदम सब सही हो जाएगा। तो वो जिन लोगों के मन में विश्वास उस चीज़ को लेकर रहा, तो मैंने खुद देखा है कि वो राई से पर्वत होते हुए उन लोगों को मैंने खुद देखा है। चाहे वो घड़ी साबुन वाले रहे हों, चाहे श्री प्रकाश जायसवाल रहे हों, चाहे रामनाथ कोविंद जी रहे हों, चाहे अन्य तमाम विधायक गण, मंत्री गण, तमाम यानी जो नीचे के भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके स्तर पर उनको भी लाभ मिला है। यानी जिसका जो स्तर रहा, जिस लाइन का जो व्यक्ति रहा, उस लाइन में उसको आगे उन्नत हुई है। ये आश्रम गुरुदेव महाराज का पहले सरसैया घाट में हुआ करता था और वो जगह भी खैर इतनी बड़ी नहीं थी। ये तो बहुत बड़ी जगह है, सब ये उन्हीं का आशीर्वाद है, प्रताप है। तो एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि वहाँ आश्रम में जगह कम की वजह से आश्रम को बदलना पड़ा या क्या वजह थी? जगह तो पर्याप्त थी, लेकिन माँ गंगा की गोद में हर आश्रम समाहित हो जाता था। प्रतिवर्ष आश्रम बनता था, नवनिर्माण होता था और आश्रम शनै शनै जैसे जैसे गंगा जी ने अपना विकराल रूप स्वरूप बनाती थी, तो आश्रम के अंदर में पानी भर जाता था। लेकिन जो स्वामी जी की धुनी होती थी, उस धुनी पे कभी पानी नहीं गया। और एक बार नज़ारा ये था कि जब पानी बढ़ा तो कुछ भक्त आश्रम में थे, तो जो उनकी धुनी थी, धुनी की जो कुटी थी, उसके अंदर में सारे संत कुछ भक्त रह गए थे। तो उसमें गिना गया था तो काले वाले सांप, कोबरा जिसको बोलते हैं, तो वो ऊपर ऐसे 36 सांप गिने गए थे। 36 सांपों के बीच में, नागों के बीच में गुरुदेव विराजमान थे। और नहीं जो एक दूसरे के अपोजिट रहते जीव, दुश्मनी मानते हैं उनसे, बिल्ली, चूहा, मेढक, सर्प, मोर, कुत्ता, ये सब एक साथ वहाँ रह रहे थे। तो एक बार किसी ने प्रश्न किया था, कोई डीएम थे कानपुर के उस समय, वो भी वहीं पे थे, उनका नाम हरिभजन सिंह था शायद। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपका आश्रम गिर रहा है, कट रहा है, बार बार ये होता है, आप इसको कहीं अन्यत्र कहीं क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने एक आध्यात्मिक उदाहरण दिया कि बेटा आश्रम गिर रहा है, कट रहा है, इसको तुम्हें चिंता है, इसको देख के हमें दुख नहीं होता। हमें दुख इस बात का है, आपको आश्रम हमारा देख के दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, और हमें आपको देख के, आपके जीवन को देख के दुख नहीं है। मैं कैसे दुखी हूँ? मैं तो दुखी नहीं। बोले वो दुख तुम्हें पता नहीं है, भाषित नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ये घर हमारा है,
शरीर, ये घर है, आश्रम है, इसमें हम रहते हैं और इसमें जो एक एक श्वास है वो एक एक वृक्ष के भांति कट कट के इस संसार सागर में गिर रही है। और ये संसार की जो लहरें हैं, भावनात्मक लहरें हैं, इनमें ये श्वास एक 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 करके बीतती जा रही है और एक दिन ये तुम्हारा शरीर यानी घर यानी आश्रम ये इसी संसार में विलय को प्राप्त हो जाएगा, बह जाएगा, ढह जाएगा। तो तुम्हें इसकी चिंता नहीं है कि इसको बचाना चाहिए। तब उन्होंने कहा ये तो बचने से रहा। तो बोले ये भी प्रकृति प्रदत्त है आश्रम, ये हमेशा से थोड़ी ना थे। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके बड़े बड़े आज मठ होते, मंदिर होते। ये तो एक व्यवस्था है सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत कि सभी भक्तों की श्रद्धा जुड़ी है। किसी ने कहा स्वामी जी आप ऐसे रहते हैं, नग्न वेश में, दिगंबर वेश में रहते हैं, हमें आपकी एक कुटी बनवा दें। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या करूँगी कुटी बना के, ऐसे ठीक। उन्होंने कहा नहीं मेरी बड़ी इच्छा है, मैं एक कुटी बना दूँ। बोले ठीक है बना दूँ। किसी ने कुटी बना दी, किसी ने नल लगा दिया, किसी ने अन्यत्र तमाम साधन उत्पन्न कर दिए, तो आश्रम हो गया। ये संत का पास खुद का कुछ होता नहीं, ना दुख खुद का होता है, ना सुख खुद का होता है। वो अपने भक्तों के दुख में ही दुखी हो लेते हैं, अपने भक्तों के सुख में ही खुशी मना लेते हैं। उनका व्यक्तिगत ना कोई दुख है और ना व्यक्तिगत कोई सुख है, जो संत होते हैं। महाराज जी लगभग के कितने लोग आश्रम में दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं? अब ये तो कोई आंकड़ा हम नहीं दे सकते, लेकिन 100-200 तो हो ही जाते हैं। अच्छा, कोई एक मेन त्योहार होता है जिसमें भीड़ की अपार? हाँ होता है, शिवरात्रि है, गुरु पूर्णिमा है, जिनमें अपार संख्या में भीड़ उत्पन्न होती है। यहाँ चल के वो कितने वर्ष हो गया यहाँ बने हुए? इसको हो गए होंगे ऐसे 40-45 वर्ष। अच्छा, लगभग कितने एकड़ में होगा? अब इतना तो अंदाजा नहीं है, लेकिन होगा ऐसे ही 15-20 बीघे में। तो ये महाराज जी थे, हमने इनसे बात की और बहुत अच्छे ढंग से संत हमें के बारे में बताया कि किस तरह से दया भाव लोगों का होता है। उनके पास होता कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ होता है आशीर्वाद के लिए, इससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। विद्यासागर महाराज जी की यही एक विशेषता थी, उन्हें न धन चाहिए था, न दौलत चाहिए थी, ऐसे भक्त चाहिए, प्यार चाहिए, और बिल्कुल पिता की तरह जैसे रक्षा करता है अपने पुत्र की एक पिता, उसी तरह सारे भक्तों की पीड़ा हरने वाले। और जो भी व्यक्ति उनके आश्रम में आया और हताश और निराश होकर के नहीं गया। आप देश टाइम्स न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए देश टाइम्स न्यूज़। नमस्कार।